इस बार बसपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। अगर किसी कारणों से बसपा की सरकार नहीं बन पाती है तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में हैं, रैलियों में काफ़ी भीड़ आ रही है उनकी। नहीं, अब चंद्रशेखर का अलग काम है साहब। चंद्रशेखर जी वो हमारे नवियों को, पढ़े लिखे लड़कों को गुमराह करके उनका जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके ऐसे उदाहरण हैं कि कई जगह मुकदमे कायम हुए जो लड़के इनकी रैली में पहुंचे। कई लड़कों पे माताजी पिताजी पे पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने करवाई अपने बेटे की, लेकिन जमानत तक के पैसे नहीं थे। मध्य प्रदेश का जो चुनावी समर है वो शुरू हो चुका है और कई बार बसपा के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बसपा बड़े नेताओं को या जिनके टिकट कट गए हैं केवल उनको चुनाव मैदान में उतारती है और अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देती। एक उदाहरण आपके सामने साक्षात मैं लेकर आया हूं। मेरे साथ प्यारेलाल सिंह जी हैं जो कि बीएसपी के ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी हैं। सर, चुनाव लड़ने के लिए कैसे सोचा आपने? चुनाव तो 2004 में पहला चुनाव पार्षदी का मेरी पत्नी ने लड़ा, वो चुनाव जीते हम वार्ड नंबर 21 से। दूसरा चुनाव 2009 में लड़ा हमने, वो वार्ड नंबर 28 से जीते। अलग अलग वार्डों से लड़े हम, 2 बार चुनाव, दोनों बार जीते। अब चुनाव का तो ये जब कहीं भी कोई आदमी किसी भी संगठन से जुड़ता है तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा परमिशन हो। अपनी एक बार विधायक लड़के देख लें, कुछ सामाजिक, वैसे तो इस विधानसभा में हम करीब जो है, जो टीम है इस विधानसभा की, आप हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेम जाटव जी, ये सारे के सारे लोग हम 1 डेढ़ साल से लगे हुए हैं। मानी बहन जी का जन्मदिन मनाया तब से बिल्कुल अभी तक 15 मार्च में साइकिल यात्रा निकाली, फिर माननीय बहन जी की अपीलें बंटवाई जो दिल्ली से आई। मतलब हर महापुरुष की हम जयंती मनाते रहे पूरे 1 साल से। तो कुछ संगठन के लोगों ने भी कहा कि भैया आप चुनाव लड़ लो, अपना यहाँ 60,000 जाटव का वोट है, 20,000 और एससी है, तो आप क्यों नहीं लड़ लेते चुनाव, आप चर्चित चेहरा है आपका और आप 2 बार पार्षद रहे हैं। वैसे ये शहरी इलाका है तो यहाँ पे जाटव वोट के इतनी बड़ी संख्या होने का क्या कारण है? नहीं, जाटव की संख्या यहाँ होने के ये कारण है कि सारे के सारे जाटव लोग जो गांव में बसते थे बेचारे, तो गांव में कुछ दमंगाई के चलते वो शहरों में आके बस गए हैं। और हर आदमी अपने सोचता है कि साहब मैं अपने रिश्तेदार को अपने पास में बसा लूं, मैं अपने भाई को बुला लूं, इस तरह यहाँ। धीरे धीरे बस्ती और कॉलोनीज बनती चली हाँ गई। हाँ, इस तरह ये मेरे हिसाब से कुछ जो नौकरी वाले लोग थे गांव से आके यहाँ नौकरी करने लगे तो उनके भाई बंधु शिफ्ट हो गए, उनके नाते रिश्तेदार भी ऐसे शिफ्ट हो गए, ऐसे हो गया ये। टिकट मिलना बहुत कठिन रहा आपके लिए, आसान रहा? नहीं, मेरे लिए तो आसान रहा साहब। मैंने तो एक बार निवेदन किया था, भोपाल में अप्लाई किया था आवेदन। उसके बाद में एक दिन ऐसे ही आए माननीय प्रभारी जी, जैसे ही सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा साहब मैं रामचंद्र गुर्जर का टिकट करता हूँ। मुझसे बोला गया कि आपको कोई दिक्कत? मैंने खड़े होकर कहा मैंने कि साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका आदेश शर्माते हैं, ये हाथी चुनाव लड़ना चाहिए और ढंग का आदमी लड़ना चाहिए। फिर अब पता नहीं उनके क्या मन में आया, 15 दिन बाद फिर मुझे भोपाल बुला के कहा कि आप चुनाव लड़ें। और ये बात तो हमेशा कहते रहे कि आपसे अच्छा अगर कोई आएगा तो अलग बात है, नहीं आपको चुनाव लड़ाएंगे। प्यारेलाल जी का एक परिचय ये भी है कि वो पेशे से आप सॉरी प्रहलाद सिंह जी का एक परिचय ये भी है कि पेशे से वो दर्जी हैं, कपड़े सिलते हैं और एक आला दर्जियों में उनका नाम है यहाँ पे। बहुत ही उम्दा किस्म के वो जो है उनकी कारीगरी है। कभी जातिवाद झेला आपने अपने प्रोफेशन के दौरान? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा। तो जातिवाद तो मध्य प्रदेश में है ना, जैसे सीधी का जो पेशाब कांड हुआ तो एक जातिवादी मानसिकता, एक सामंतवादी हाँ, मानसिकता ऐसा को तो दर्शाता है। नहीं, ऐसा तो आज भी लोगों को लगता है सामने, तो जाति के नाम से छिड़कता है आदमी। रोजमर्रा का हाँ जातिवाद की हाँ हाँ मानते हाँ, रोजमर्रा का जातिवाद से आदमी छिड़कता है। अभी जैसे यहाँ 2 अप्रैल 18 में जो कांड हुआ, हैं। उसमें कई जातिवादी संगठन, ठाकुरों के जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे संगठनों ने मेरे खिलाफ शिकायत की। कभी एसपी के यहाँ, कभी डीआईजी के यहाँ, कोई करनी सेना का, कभी किसी का, कभी किसी का। लेकिन उसमें लास्ट में यही हुआ, हमने प्रदेश अध्यक्ष को बताया, उस समय हरिवार साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, हमनी साहब इससे लोग परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप जो स्टेट छोड़ दो ये। हाँ, बाकी हम देख लेंगे। फिर उन्होंने यहाँ एक डीजीपी को भेजा था, असिस्टेंट डीजीपी को, कोई मुसलमान थे वो,
ये ग्वालियर एसपी रह के गए। जब वो आ गए यहाँ तब हमसे बात हो गई, बोला आप आ जाओ और सीधे मेरे वहाँ आ जाओ, उसमें ठहरे थे वो 14 बटालियन में, कहाँ जहाँ इनका हेड ऑफिस था। उनने हमारी पूरी बात सुनी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे तो चलता रहता है, तो जातिवाद के नाम पे एक बार। जितनी सीट आरक्षित है पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जनरल सीट है। हाँ, ये यहाँ पे बीएसपी को ज्यादा वोट नहीं मिलता, पिछला आंकड़ा 5,5400 के आसपास का वोट मिला, तो जाटव जो है वोट करता कहाँ है ये? अब देखो साहब, 3 तारीख को ही पता लगेगा। हम तो जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो साथ के साथी हैं, इस पूरे विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे के सारे जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके 5,000 कैसे आए, ये तो मेरी समझ से परे है। और राजनीति में उथल पुथल होती रहती है। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसका एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश में। आज वो 10-11 राज्यों में सिमट के रह गई कांग्रेस, यूपी में ख़त्म ही हो गई है। तो ये राजनीति का उतार चढ़ाव है। और माननीय बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। अभी बीएसपी को कितने दिन हुए हैं बने? इन कांग्रेस बीजेपी से तो अभी नई पार्टी है। 84 में कांग्रेस के 2 सांसद हुआ करते थे। आज कई राज्यों में सत्ता है, केंद्र में सरकार है उनकी। चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है, रैलियों में काफी भीड़ आ रही है उनकी। नहीं, अब चंद्रशेखर का अलग काम है साहब। चंद्रशेखर जी वो हमारे नवियों को, पढ़े लिखे लड़कों को गुमराह करके उनका जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके ऐसे उदाहरण हैं कि कई जगह मुकदमे कायम हुए, जो लड़के इनकी रैली में पहुंचे। कई लड़कों पे माताजी पिताजी पे पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने करवाई अपने बेटे की, लेकिन जमानत तक के पैसे नहीं थे। ये चंद्रशेखर जी तो किसी के हाथों बिके हुए काम करते हैं। भीड़ जो है आरएसएस भेजती है, कांग्रेस भेजती है। ये टोटल बीएसपी के विरोधी काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी मैनेज होके इस तरह काम कर रहे हैं। बड़े आरोप है, कोई साक्ष्य हैं आपके पास इन बातों के? पेपर की कुछ कटिंग पड़ी होंगी, मैं बता सकता हूँ आपको, अब देखना पड़ेंगे मुझे। क्या समीकरण है आपका जीत का कि कितना वोट आपको मिल जाए, कौन कौन से समुदाय आपके साथ आ जाएं तो आप सीट निकाल लेंगे? देखिए सर, सबसे फर्स्ट समुदाय तो हमारा जाटव समाज का ही समुदाय काफ़ी संख्या में है, 60,000 वोटर है। 20,000 और एससी है। बाकी बघेल समाज का समर्थन मिल रहा है हमको, गुर्जर समाज का मिल रहा है, कुशवा समाज का मिल रहा है, 1-2% ब्राह्मण का ही मिल जाएगा, 1-8% ठाकुर का ही मिल जाएगा। मतलब सर्व समाज का, ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक का वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा, इसलिए जीत की पक्की उम्मीद है। बसपा ने यहाँ 11-11 विधायक जिताए हैं, आपको मालूम होगा। चार कुल मिला के सांसद जीते हैं, 9% तक का वोट रहा है और एक स्वर्णिम दौर रहा है यहाँ बसपा का, आपको याद है। इस बार आप क्या आंकड़ा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से मजबूत प्रत्याशी बसपा के साथ हो चले हैं जिनको टिकट नहीं मिला अन्य पार्टियों से। इस बार बसपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। अगर किसी कारणों से बसपा की सरकार नहीं बन पाती है तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा पक्का दावा है। आंकड़ा, सीटों का आंकड़ा कहाँ तक जा रहा है आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो करीब 32 सीटों के हिसाब से आंकड़ा जा रहा है मध्य 32 प्रदेश। सीटों पर टफ फाइट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, 32 अब 32 पे नहीं, टफ फाइट तो 60 पे है, अपन 32 जीत की बात करते हैं। हाँ हाँ, इस अपने ग्वालियर चंबल संभाग से ही करीब हमको 8-9 सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि बसपा दूसरे देशों में भी तो रहती ही है यहाँ पे अमूमन। हाँ, कई सीटों पे दूसरे में रहे हैं। बहन जी भी आ रही है यहाँ पे, 6 तारीख से रैलियां शुरू हैं। हाँ हाँ, माननीय बहन जी आ रही हैं ना, रैलियाँ हैं, तो बहन जी के आने से भी काफ़ी असर पड़ेगा वोटर को। पिछली बार 2 आए थे और 5% का वोट था, तो कोई कारण देखते हैं आपकी कम रह जाता है आंकड़ा? ये वैसे बहुत से वादे किए जाते हैं। नहीं, कभी कभी तो ये होता है कि हमारा प्रत्याशी अगर 5,000 तक भी जीत रहा है तो उसको हरवा दिया जाता है। जैसे पिछली बार मैं उस समय काउंटिंग में ही था, वाली ग्रामीण की काउंटिंग में, हमारी पूरब की काउंटिंग खत्म हो गई थी तो हम वहीं थे। तो उसमें जब काउंटिंग हो रही थी तो हमारा प्रत्याशी करीब जो है जीत के लगभग था। तो वहाँ लाइट चली गई, उसके बाद में माधवराव सिंधिया, नरेंद्र सिंह, वरेंद्र सिंह सारे आ गए और जिते जिताए प्रत्याशी को हरवा दिया। जहाँ आप कह रहे हैं कि मार्जिन कम होता है वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब 5,000 तक से आगे पीछे होते हैं तो वो हरा पा देते हैं। बातचीत के लिए पिछली बार दिमनी विधानसभा में वैसे ही हुआ था, 256 वोट से हमारे प्रत्याशी को जानबूझ के हरा दिया था भाजपा ने। तो ऐसा कई सीटों पर हो जाता है।
और मुरैना में भी हुआ था वो, क्या नाम पंडित था ना, राजूरिया, राजूरिया जी को जबरदस्ती हरा दिया था मुरैना में पिछली बार। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हमारे साथ, क्योंकि शासन प्रशासन पक्ष में तो रहता नहीं है, तो ये भी कई कारण हो जाते हैं। जी शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी हैं और लंबे समय से बसपा से जुड़े रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ उन्होंने बताया कि 60,000 तक यहाँ जाटा वोटर मौजूद है और पिछली बार बसपा को, जो कि पूर्ण रूप से दलितों की बात करने वाली पार्टी है, उसको 5400 के आसपास वोट मिला है। ये भी एक अलग विश्लेषण का विषय है कि जो जाटव है उसकी पहली पसंद कई जगह बसपा नहीं बनती है, वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों को भी वोट डाल दिया करता है। पूरे इंटरव्यू पे आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके बताइए मुझे। और बसपा की कितनी सीट इस बार निकल सकती है, इसका आकलन आपके हिसाब से क्या है और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, अपने क्षेत्र की अपडेट कमेंट में देते रहिए। धन्यवाद।